जय श्री राम। आज का जो टॉपिक रहेगा डेट इज़ द रिलेटेड टू द इंटरेस्ट लेविड इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस। तो जब भी हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो अपने को टीडीएस डिपॉजिट करना होता है सक्सीडिंग मंथ की 7 तारीख को। मीन्स अप्रैल में टीडीएस डिडक्ट हुआ तो 7 मई को आपको पे करना पड़ेगा, मई में डिडक्ट हुआ तो 7 जून को आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी टाइम पे हम टाइम पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कर पाते तो हमारे ऊपर इंटरेस्ट लेवी किया जाता है। इंटरेस्ट विल बी लेविड एट द रेट ऑफ 1.5% पर मंथ और पार्ट देरो। मीन्स ईयरली वी हैव टू पे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। तो 18% के हिसाब से अपने को गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज आपको ने सेम एग्जांपल हम लेते हैं, लाइक मान लो 15 अप्रैल को आपने प्रोफेशनल फीस पे की 1 लाख रुपए की, उस पर 10,000 रुपये आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया सेम डेट पे, तो लेट डिडक्शन ऑफ टीडीएस का कोई भी इंटरेस्ट आपके ऊपर नहीं लगेगा। डिपॉजिट कब करना आपने 7 मई को, आपने मान लो सिर्फ एक दिन डिले किया, मीन्स मान लो आपने 8 मई को पे किया, तो इन डेट केस अपने को क्या लगेगा कि 7 मई ड्यू डेट थी, पे कब किया 8 मई को, मीन्स एक दिन लेट पे किया तो 1.5% पर मंथ और पार्ट दे रहो, तो एक दिन डिले किया तो 1 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। नहीं, एक्ट में लिखा गया है इंटरेस्ट विल बी लेविड फ्रॉम द डेट व्हेन इट वाज डिडक्टेड टिल द डेट ऑफ पेमेंट इंस्टीड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टिल एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। तो एक्ट में लिखा गया जब हमने एक्चुअल में डिडक्ट किया उस डेट से लेके टिल डेट ऑफ पेमेंट तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टीड ऑफ एक्चुअल मीन्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टिल एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। कि नॉर्मल हम क्या सोचते हैं कि ड्यू डेट क्या थी 7 मई, ठीक है, तो पे कब किया 8 मई को, तो ड्यू डेट से लेके टिल डेट ऑफ पेमेंट तक लगना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। एट क्या बोलते हैं कि आपने पैसा डिडक्ट कर लिया अप्रैल के महीने में, पे करना था 7 मई को, पे किया 8 मई को, तो गवर्नमेंट कहती है आपके पास तो पैसा कब आ गया, आपके पास तो पैसा 15 अप्रैल को आ गया, तो हम आपसे 15 अप्रैल से मीन्स अप्रैल के महीने से इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट करेंगे। कि अपने गवर्नमेंट का पैसा अप्रैल के महीने में आपने गवर्नमेंट का पैसा अपने पास रख लिया जो कि आपने ड्यू डेट पे नहीं किया, तो गवर्नमेंट कहते हैं जब आपने डिडक्ट कर लिया हम उस डेट से ब्याज लेंगे इंस्टेड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। और कब तक लगेगा, टिल एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। तो अब एक दिन भी अगर हमने डिले कर दिया तो अप्रैल और मई 2 महीने का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 1 लाख की प्रोफेशनल फीस, 10,000 रुपये टीडीएस, तो टीडीएस के अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा इंस्टेड ऑफ इनकम अमाउंट। ठीक है, तो 10,000 रुपये 1.5% पर मंथ आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 महीने। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि टाइम पर आपको पे करना है। एक दिन भी डिले कर दिया तो 2 महीने का ब्याज देना पड़ेगा, टोटल हो जाएगा 3% ब्याज आपका बन जाएगा 2 महीनों का। तो टाइम पर इंटरेस्ट आप पे कीजिएगा चालान के थ्रू। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।